बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है 20 मई और शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं। तो मैंने टाइम और डेट इसलिए बताया क्योंकि मेरे जो पुराने ब्लॉग्स थे वो सारे जा चुके हैं, सारे फिनिश हो चुके हैं। और मैंने जो 3-4 दिन ब्लॉग नहीं डाले थे वो इसलिए भी कि नए ब्लॉग्स में बना नहीं रही थी। मैंने बीच में सिर्फ दीदी के इयरिंग्स कलेक्शन का ब्लॉग बनाया था, उसके बाद से मैं थोड़ा आराम के मूड में थी कि लगातार खूब सारे ब्लॉग्स बना लिए। थोड़ा आप लोग को भी रेस्ट दे दूँ और ख़ुद को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ, 4-5 दिन की फुर्सत कर लेते हैं। तो उसके बाद से फिर मदर्स डे पे वो थोड़ा सा शूट किया था, जो ब्लॉग आप लोग के साथ कल शेयर किया। और अभी मैं आज बैठी हुई थी तो जिया जी के नंबर पर एक फ़ोन आया। एक्चुअली उन्होंने एम्बेसी में जब रजिस्ट्रेशन कराया था फ़्लाइट्स वगैरह के लिए, शुरू में ही जब हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी, तो फिर जो है इन्होंने जिया जी का नंबर दे दिया था क्योंकि कोई हमारे पास लोकल नंबर था नहीं। तो जिया जी के नंबर पे फ़ोन आया, जिसकी वजह से थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है, थोड़ी सी खुशी जगी है मन में। और वो क्या न्यूज़ है आप लोग को बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, तो इसलिए जो है। और हम लोग थोड़ा सा सोने की तैयारी में थे, मैं मोबाइल लेकर लेट गई थी, फिर उठ कर बैठ गई कि चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और जब मन अच्छा होता है तभी कुछ करने का मन करता है, तभी वीडियो शूट करने का मन करता है। और यहाँ पर लगभग हम लोग को आए 2 महीने से ऊपर हो गए, 2.5 महीने होने वाले हैं। 12 मार्च को आए थे। तो आप सोच सकते हैं एक ही जगह रहते क्या हालत होती है, चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो या फिर कहीं और भी हो। तो एक लिमिट होती है कि इंसान का मन लगता है, उसके बाद से धीरे धीरे मन उठने लगता है। और दिया भी डेली पूछती हूँ कब घर जाएंगे, मुझे ट्वाइस की याद आ रही है, मोना की याद आ रही है, ऐसे करके बच्चे पूछते हैं। तो जो है हम भी थोड़े से परेशान से हो जाते हैं। और थ्रेडिंग बढ़ गई है, आप लोग की थ्रेडिंग ऐसे ही होगी, सारी लेडीज़ का एक ही हालत है। और पार्लर खुलने के बावजूद, यहाँ पर तो पार्लर भी खुले हुए हैं रोजे ईद की वजह से, लेकिन पार्लर कोई जाता नहीं है। नई दीदी जाती है ना हम लोग जाते हैं। बच्चे जिद भी कर रहे थे कि पार्लर चलेंगे, पर दीदी जी ने मना कर दिया। और हम लोगों ने भी कि पार्लर जाना सेफ़ नहीं है। अभी आपको पता ही है सैलून्स वगैरह में कितना मतलब डर है कोरोना के फैलने का। तो बस थ्रेडिंग जो है बढ़ी हुई है, अपर लिप बढ़ी हुई है, जो चीज़ें पार्लर में कराते हैं वो सारी चीज़ें बैन हो गई है इस समय। तो जो है जैसी हूँ, जैसा भी फेस आप लोग के सामने है, तो एक रीज़न ये भी होता है कि कैसे सामने बैठकर बात करें। थ्रेडिंग तो बड़ी सी है और बाल भी आप देख रहे हैं कैसे स्टिकी से हो रहे हैं। यहाँ का जो पानी है दुबई का, उससे जो है बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। और ऐसे लगता है कि हमने बालों में कितना ऑयल लगाया हो। पर 2.5 महीने हो गए मेरे बाल में अपने मतलब हेयर ऑयलिंग की ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगती। बाल ऐसे शैम्पू करने के बाद भी इतने चिपके होते हैं, जब चोटी बना लो तो भी बाल ऐसे ही हो जाते हैं एकदम, मतलब चिपके से। तो बस कुछ यूँ है यहाँ का। तो मैंने सोचा कि ये वाली न्यूज़ आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि एम्बेसी से फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के लिए जिया जी के नंबर पर। तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई 750 दिरहम, यानी कि लगभग 15,000 ना, 15,000 का एक टिकट। तो हम लोग जैसे 3 लोग हैं तो मतलब 750 दिरहम का एक टिकट आपका पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक से जो है कोई फ़्लाइट चल सकती है जयपुर के लिए, दुबई टू जयपुर, वंदे भारत मिशन के मतलब उसमें। तो उसमें मतलब आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने मतलब राय बात करी घर में। और सबसे बड़ी बात, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अपने खर्चे पर, होटल में खाना पीना रहना सब कुछ 14 दिन। तो वो तो एक अलग इशू है। पर अभी फ़्लाइट का जो किराया है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है हर बार से। हम लोग जो आए थे तो बहुत कम में आए थे, क्योंकि हमने अपना टिकट 2-3 महीना पहले ही करा लिया था, तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया था। पर अभी ये जो टिकट है ये लगभग डबल है, आना जाना लगभग दोनों में आप मान सकते हैं। पर कोई नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही वाली हालत है कि अगर ऐसी फ़्लाइट चलेगी तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी उन्होंने हमारा नाम मतलब नोट कर लिया है कि ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट वीक कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, पूरी लिस्ट तैयार होगी और उसमें जो है कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। और उस शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करेंगे, एम्बेसी वाले ने बोला। फिर उसके बाद से हमारी फ़्लाइट बुकिंग होगी, उसके बाद से हमें यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद से जयपुर में, हमारी मतलब मेन सिटी में, राजस्थान का जो जयपुर चुना हुआ जगह है, वहाँ पर हमें 14 डेज़ किसी होटल या जहाँ भी जगह रखते हैं क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन से बचने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे हम अभी जाते हैं, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, क्वारंटाइन तो होना ही पड़ेगा। ये तो मस्ट है। जयपुर जाने के बाद क्या होता है, और घर पे भी चाहे ये है कि 14 डेज़ आप होटल में रहते हैं, 15 डेज़ फिर आपको घर में भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कि कुछ पता नहीं कोरोना कब जो है पैनिक हो जाए। कभी कभी मतलब इंडिया में भी आप लोग को पता है ऐसा हो रहा है कि लक्षण इसके पता ही नहीं चल रहा है, इंटरनल रहता है इंसान, ऊपर से एकदम नॉर्मल है, उसको पता ही नहीं कि उसको कोरोना हो रखा है। तो कुछ यूँ सीन है, देखते हैं बचते बचाते यहाँ से निकलेंगे। सबसे बड़ा डर हम लोग को इस बात का है कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है। तो डर सिर्फ इसी बात का था, दिया का था। पर भगवान का नाम लेते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए मैंने इनको बोला कि नहीं, आप तो जैसे ही टिकट का ऑर्डर आए
टिकट करा लो, ज़्यादा सोचो मत, निकल चलते हैं। और इंडिया में भी इतने लोग जी ही रहे हैं, इसी हालात में जी रहे हैं, और हम भी इंडियंस हैं, तो कब तक डरेंगे। और ये कोई ऑप्शन तो है नहीं कि दीदी के घर पे ही रहते रहें। तो इसलिए जो है हमने मतलब सोच लिया है कि अब जब नेक्स्ट हमारे पास फ़ोन आएगा तभी हम टिकट के लिए हाँ कर देंगे। हालांकि इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ठीक है, आप हमारा नाम लिस्ट में डाल लो और जैसा भी होता है फिर हमें इन्फॉर्म करना। तो देखते हैं वहाँ से अब इन्फॉर्मेशन कब आती है, 2 दिन बाद भी आ सकती है, हफ्ते भर बाद भी आ सकती है। तो ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और काफ़ी टाइम बाद थोड़ी सी खुशी की लहर आई थी, तो मैंने कहा चलो जो है आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो पर भी और व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे मुझे कई बार पूछ रहे हैं कि मतलब मेरी फ़्लाइट्स कब होगी, मैं दुबई में हूँ या इंडिया आ गई हूँ। तो जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही बताना चाह रही थी कि जब भी हमारी फ़्लाइट होगी और जब भी दुबई टू जयपुर की फ़्लाइट चलेगी तो हम लोग फटाफट से इंडिया में होंगे। सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रहे थे। केरल वाली फ़्लाइट चली थी तो केरल जाके क्या होता, साउथ जाके क्या करते, वहाँ जाके क्वारंटाइन होना पड़ता, कोई मतलब नहीं था, एकदम स्टेट ही अलग था। इसलिए जो है हम दुबई की फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। तो अब जैसे ही दुबई की फ़्लाइट चलेगी तो फिर जो है आएंगे इंडिया में। और उन 14 डेज़ में ब्लॉग्स का क्या होगा, वीडियोस का क्या होगा, कुछ नहीं पता। मोबाइल में नेट होगा नहीं होगा, और मोबाइल में भी इतना डाटा नहीं होता कि हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वो तो जैसा होगा मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। पर अभी जैसे ही टिकट होगा फिर वो भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी कि हाँ हमारी टिकट्स हो गई हैं, हम यहाँ से कब निकलना है। तो फिलहाल आज 20 तारीख है, देखते हैं 20 तारीख के बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये ब्लॉग हो सकता है मेरा परसों जाए, मतलब कल जाएगा मदर्स डे का ब्लॉग और परसों मैं ये ब्लॉग डालूँगी। तो फिर देखते हैं उसके बाद तब तक हमारी टिकट्स का क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है नहीं आती है। पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। तो कई लोग पूछते हैं, तो आई होप आप लोग को आपका जवाब मिल गया होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर के बाद। गिर गया था चाय, दूध थोड़ा गिर गया था। अगर यही काम उससे होता तो बोलते ध्यान से करा करो। अरे वो वहाँ से चायपत्ती डिब्बा इस पे गिरा पैन पे, और यहाँ दूध फैला था, वही पोषण में बहुत टाइम लग गया। वही है, कोई लोग हैं तो छान दे चैन। क्या हुआ जिया जी? फर्स्ट आ गए लूडो में? किसके साथ खेल रहे थे? अरे गजब, लड़की के साथ खेल रहे थे। मीनू शर्मा। बनाया था। मतलब आपको जैसे टाइम मिला आप तुरंत लड़की के साथ खेलने में लग गए। बीवी मैंने गई थी बाजार इसलिए आपको मौका मिल गया लड़की के साथ लूडो खेलने का। सबका मौका लग रहा था। हाय दी खाली खेले तो रहे, हाँ क्या कर रहा है, कुछ कर रहे हो? लूडो पे और क्या कर सकते हैं, क्यों जिया जी? ज़्यादा से ज़्यादा हाँ स्माइलीज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, क्यों? टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ। अच्छा गेम पे पूरा कंसंट्रेट। में एक गेम खेलने का बस एक, क्यों? रूल्स चेंज हो गया क्या? हाँ ये तो है, ये तो है। पॉइंट बनाने से मतलब तो बन गया, पॉइंट बन गया ना। अच्छा सुबह का सामान जैसे डे टू डे जाओ तो पूरा 6 लो, क्या होलसेल में लो पूरा, मतलब जैसे 6 लो या तो पूरा एक फिर लो। अभी कहाँ गए लो? चौथ राम गए ली वो भी तो मेला ना छोटा रहेला चूहे वाला, अब वो ले ले जब इंडिया जाएगा तो हम तो ऐसे कह ले 200 500 1 रुपये ऐसे दे देला। क्या करें यहाँ पे ये सब का कर बुके के देवो ऐसे रख ले रहेला, जब जाएगा तो ले जाएगा। मिल सब मिलेगा, कच्चा धागा का सब मिलेगा। ये खेलते हैं, ये वाला आप खेलते हैं ना बॉल वाला? नहीं ये नहीं खेलता। ये वाला ये कौन सा गेम है? इसका ऐड दिखाता है, ये समझ में नहीं आता कौन सा गेम है पर इसका ऐड दिखाता है। मैं चाय पीकर आकर यहाँ बाहर खड़ी हो गई हूँ बालकनी में। ऐसा लगता है कि जो है रूम से निकल कर यही एक जगह होती है जहाँ खड़े होते हैं तो अच्छा लगता है, खुला खुला सा एहसास होता है, ऐसा लगता है घर की छत पर आ गए हो। ये यहाँ की छत है और बस चाय पी ली। आज मैंने चाय बनाई क्योंकि दीदी और चीनू मार्केट गई थी और परसों जो है दीदी का है वट सावित्री का व्रत दीदी करती हैं, मैं नहीं करती क्योंकि दिया जब मेरी हुई थी मतलब पैदा हुई थी तो वो पूजा जो है 1.25 महीने के बीच में पड़ गई थी। 1.25 महीने के बीच में हम लोग जो है घर के मंदिर में भी नहीं जाते, आप लोग को पता ही होगा। हमारे हिंदू धर्म में या हर धर्म में शायद होता है कि जब पूजा वूजा नहीं कर सकते बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक या 1 महीने तक,
तो उस टाइम पे वट सावित्री का व्रत पड़ा था, तो तब से छूटा तो छूट गया। और एक बार मैंने किया था शादी के जस्ट बाद, बस उसके बाद से वट सावित्री का व्रत कभी नहीं किया। दीदी करती हैं, और दीदी कैसे पूजा करती हैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ तो ना ही बरगद का पेड़ है और ना ही बरगद की डाल है, पर दीदी कैसे करती हैं ये ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर दीदी ने बोला था कि यहाँ कर लेती हैं कुछ जुगाड़ से लगा के और पूजा भगवान के नाम की। तो देखूँगी, अगर सुबह जल्दी उठ जाऊँगी तो दीदी की पूजा का ब्लॉग पूरा शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी लेट सोकर उठते हैं सुबह जो है 9 साढ़े 9 बजे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हॉल में बच्चे सोते हैं चीनू चारू, तो वो दोनों सोई होती हैं और चारू की क्लासेस लेट चलते हैं, सब लेट उठते हैं, 7:30 8 तक सब उठते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा लेट जब उठती हूँ तो नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, और नाश्ते की तैयारी अक्सर ये होता है कि रात में ही करके रख देती हूँ, दीदी से पूछ के कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अक्सर रात में तैयारी करके रखती हूँ, इस वजह से सुबह जो है निश्चिंता होती है। और कभी ये होता है कि सुबह के नाश्ते की रेसिपी का वीडियो बनाना है, तब मैं जल्दी सोकर उठ जाती हूँ। तो कुछ ही चल रहा है यहाँ मेरा रूटीन। और इन्होंने बोला भी कि थोड़ा जल्दी उठते, मैंने कहा जल्दी उठकर क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ जाऊँगी दिया के स्कूल वगैरह शुरू होंगे, तब तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह 5:30 बजे 6 बजे। तो लेडीज़ को थोड़ा सा टाइम मिला है लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा कि चलो इसी तरह से करके जो है इस टाइम को निकालते हैं। और रात में लेट हो जाता है सोते सोते। हम लोग क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं। हाँ, आजकल जो है हमने लूडो इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल पे, तो जिया जी ने, दीदी ने, मैंने और इन्होंने, तो हम सब कभी कभी आपस में खेलते हैं, कभी कभी अलग अलग लोगों के साथ खेलते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि जिया जी किसी लड़की के साथ लूडो खेल रहे थे, उन्होंने बताया। तो ऐसे होता है, चलता रहता है। कभी हम लोग 4 के साथ खेलते हैं, कभी 2 के साथ, और पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जीतने के बाद। तो बड़ा मज़ा आता है कि मेरे इतने पॉइंट, मेरे इतने पॉइंट, सब लोग बताते रहते हैं किसके कितने पॉइंट्स होते हैं। तो लूडो में ये भी है, आप लोग भी लूडो गेम इंस्टॉल करिएगा, लूडो किंग नाम से है, तो काफ़ी अच्छा ऐप है। और हम लोग लूडो जो है काफ़ी मज़े से खेलते हैं और टाइम पास हो जाता है। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो फिर जो है मैं लूडो खेलती रहती हूँ मोबाइल पर, या फिर वीडियोस वगैरह देखती हूँ। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं देखती, जैसे मैं अपने वीडियो चाहे तो मुझे देखना अच्छा लगता है, या फिर 1-2 यूट्यूबर हैं उनके देखती हूँ, मैं सबके वीडियोस नहीं देखती। थोड़ा सा आंखों पर भी जोर पड़ता है, ऐसा लगता है कि वीडियोस देखने से। तो रुक कर बीच बीच में दिन भर में 2-3 राउंड लूडो के खेल लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस कुछ यूँ चल रहा है। और आप लोग के यहाँ लॉकडाउन में क्या सीन चल रहा है? इंडिया में तो कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा लॉकडाउन हट भी गया है, मतलब कुछ शॉप्स वगैरह खोल दी हैं। हमारे यहाँ भी बहुत रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, रेड जोन में आ गया है हमारा शहर। देखते हैं जाने के बाद क्या होता है, क्या इंडिया की कंडीशन है, कुछ नहीं पता। दिया की पढ़ाई भी अभी ऐसे ही चल रही है, अभी उसकी पढ़ाई थोड़ी हल्की हो रखी है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं है इस समय पे। और अभी शाम के टाइम यहाँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों को कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। और यहाँ मेरे पास बालकनी में दिया आके खड़ी हो गई है। दिया हेलो कर लो सबको। हेलो। दिया से आप लोगों ने बात ही नहीं करी बहुत दिन से। दिया आपने बात नहीं करी ना, बहुत दिन हो गया। क्यों नहीं करी सबसे बात? पर आप व्लॉग नहीं बनाती हो, मुझसे कभी नहीं बुलाती हो। हाँ ऐसा क्या? ब्लॉग्स तो बेटा कई दिन से बना ही नहीं रहे थे, मम्मी के पास ना ब्लॉग्स बने हुए रखे थे इसलिए। अच्छा। तो अभी 2 दिन से बनाना शुरू किया है, अब फिर आपको दिखाएंगे ब्लॉग्स में, आप भी बातें करना सबसे, ठीक है। और दिया की ये जो ड्रेस है नाइट सूट है, इस पर है वाइट पजामा, तो मैं यहीं से चौथराम से लेकर आई थी। और ऐसे ही मैं एक और लेकर रख दी है कि दिया को ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने कहा 2 जोड़ी ले लेती हूँ, एक मोना के लिए एक दिया के लिए। तो देखते हैं जब इंडिया जाना होता है तब मोना के लिए, दिया ने तो अपनी यहीं पर पहन ली, तो बड़ी प्यारी सी है, दिया को बहुत पसंद भी आता है। मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए आवाज़ आ रही है। और अभी आप लोग को व्यू दिख रहा होगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खूब चल रही हैं यहाँ पर। तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और रोज़े की वजह से, यानी कि रमज़ान की वजह से, यहाँ पर रमादान बोलते हैं, उसकी वजह से जो है यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, क्योंकि त्यौहार है, मुस्लिम कंट्री है, तो फुल टू यहाँ पर जो है पूरी सिटी चल रही है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोरोना का कोई सीन है। और यहाँ पर अभी तक 25,000 के लगभग केसेस हो चुके हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। रोड्स चल रही हैं, रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखती हैं। वही तो क्या करेंगी बाहर जाके? वैसे ही बेटा इंडिया पहुँचोगी तो भी नहीं जाओगी तुम बाहर। कुछ बोल दो, बात करो, कुछ बोलो सबसे। नहीं भोजपुरी नहीं, भोजपुरी वाला तो कर चुके शेयर।
ब्लॉग बनाया जाएगा वट सावित्री पूजा का। देखते हैं दुबई की वट सावित्री की पूजा कैसी होती है। मैं तो खुद मेरी लगा है कल रात में नहीं होगा, तो कल रात में दीदी मेहंदी लगाने वाली है। परसों है वट सावित्री पूजा व्रत। हम लोग ठीक लगाए लो ना जैसे अच्छे से भर के। नहीं वो अभी नहीं कर मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? दिया दिया कह रही है माँ मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? मौसी सुबह कर लेंगे, तुम सो ही रहोगी। आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करोगे? पूजा ऐसा पूजा नहीं होता है जैसे भगवान जी को रोज पूजा करते हैं वही पूजा। यहाँ ना मंदिर है ना पेड़ है। लेकिन इस बार इंडिया में भी ऐसे ही होगा। तो पंखा नहीं मिलेगा, पंखा नहीं मिला, नवंबर में मिली, नवंबर में जब पेपर के काट नहीं ना मिले तो क्या करें। गिफ्ट ले लो, दिया गिफ्ट देना कुछ नहीं नहीं ले लिया। कौन सा गिफ्ट किया? होता है यार, पैर छूते हैं ना, पैर छूते हैं, पंखा हाँकते हैं। वाटर की पूजा किसके लिए होती है? पता ही के लिए होती है देखा। गरम कर ले प्रिया, हाँ गरम कर ले बेटी, थोड़ा चीनो दे दियो। ठीक है सारा गरम कर ले बेटी, हाँ, कर है ना। कैसे कि माइक्रोवेव वाले बर्तन में रखा हुआ तो शिफ्ट का करिए। माँ को भी कैसे हो? 1 मिनट रख दे, कम रख रहे हैं 30-40 सेकंड ही रख रहे हैं बस। ये माँ से ऊपर कौन सी थाली रखी है? डिस्पोजल। क्या पूजा का दिया मौसा जी से पूछो बेटा, मौसा जी भी खाएंगे। मौसा जी क्या मैक्रोनी खाओगे? है क्या? हाँ है। दे दो थोड़ा सा। ये तो मौसा जी स्नैक्स। यार बोलती है ये तो मेरा फर्ज था चीनू दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज बता रही है अपना। आप लोग भी खा लीजिए मैक्रोनी। अभी मैं बना रही हूँ दाल तड़का, और दाल उबाल लिया है। दाल दिखाती हूँ आप लोगों को। दाल में है अरहर, चना और बहुत थोड़ी सी लाल वाली जो मसूर होती है वो डालती हूँ। उससे क्या दाल में बहुत अच्छा सोदापन आता है, ढाबे जैसी दाल का स्वाद आता है। आइए आप लोग के साथ तड़का शेयर कर देती हूँ कि मैं दाल का तड़का कैसे लगाती हूँ। तड़के के लिए बहुत सारी चीज़ें काट कर रखी हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया की पत्ती। इसके अलावा तड़के में और भी चीज़ें जाएंगी, वो आपको 1 बाय 1 दिखाती रहूँगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, और पहले से पैन में मैंने देसी घी ले लिया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तड़के में जाएगा कुछ खड़ा मसाला, जैसे कि दालचीनी है टुकड़ों में तोड़ा है, और तेल अभी हमारा थोड़ा सा कम गरम है। तो अभी जो है तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, और मैं बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करती, नहीं तो मसाले फटाफट से जल जाते हैं। हींग है, जब भी खड़े मसालों को तड़का लगाना हो तो तेल को हल्का ही गरम करें। साथ ही सौंफ, दाल में जो है सौंफ का फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी दाल बनेगी। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए जीरा और सौंफ को पहले अच्छे से तड़का लेते हैं। और अभी मसाले हमारे तड़क गए हैं। 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, अगर आप तीखा खाते हैं तो, और नहीं तो आप सिर्फ हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और एक साइड ये सब्ज़ी पक रही है, दीदी ने बनाई है न्यूट्रीला और मटर की सब्ज़ी। थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो गई तो इसलिए दीदी ने इसे कुछ छोड़ दिया है धीमी आंच पर। और इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मैं उस टाइम पे एडिटिंग कर रही थी, तो बस दीदी इसको छोड़कर चली गई। मैंने कहा चलो मैं दाल तड़का आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस अभी जो है प्याज फ्राई हो गए हैं, तो चलिए अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन हम अभी नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के डालूँगी मैं। और टमाटर के साथ जाएगा नमक, दाल में भी नमक ऐड करिए। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा सिर्फ टमाटर के गलने के लिए। तो फिर ये पहले थोड़ा सा टमाटर को गला लूँगी मैं इसमें। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर गल चुके हैं। इस टाइम पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये है लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर और धनिया का पाउडर। हल्दी का पाउडर नहीं लिया क्योंकि हल्दी का पाउडर मैंने पहले ही डाला था। तो ये तीनों मसाले डालकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने तक। तो अभी जो है मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है।
अब टाइम है डालने का इसमें लहसुन मैंने इसलिए डाला है बाद में। उसका रीज़न है कि जो गार्लिक का फ्लेवर है वो बाद में डालने से दाल में काफ़ी अच्छा आता है। लहसुन को अगर जला कर ना डाला जाए, इस तरीके से डाला जाए, उसका फ्लेवर अलग आता है, एक अलग स्वाद होता है। और अब इस टाइम पर तुरंत चली जाएगी इसमें दाल, क्योंकि लहसुन को डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और इसके बाद से ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट पकाएंगे, जिससे दाल के साथ तड़का अच्छा मिक्स। मुझे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है। रोटी बनेगी तभी मिलेगा, ऐसे नहीं, पहले थोड़ा खाना जरूरी लगता है ऐसे देख देख के। चलिए दाल पका के फिर बताते हैं ना कैसा बना है। तो अभी जो है दाल हमारी पक चुकी है। धनिया मैंने पहले से कट करके रखा था, तो धनिया ऐड कर देते हैं। उसके बाद से दाल की शक्ल दिखाती हूँ। और एक बात और कहूँगी कि आप लोग चाहें तो इस दाल पर वापस से एक तड़का और ऐड कर सकते हैं, सिंपल हींग जीरे का या हींग जीरा कश्मीरी लाल मिर्च का। कलर के लिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले घी तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिए हैं, इसलिए जो है मैं सिंपल रख रही हूँ। पर अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो गार्निशिंग के लिए छोटा सा तड़का तैयार करें और इस दाल के ऊपर से डाल दें, तो वाह कहने ही क्या, बहुत ही मज़े आते हैं इस तरह के दाल देखने में और खाने में। तो चलिए धनिया डाल देते हैं और दाल में धनिया पत्ती डाल दी जाए तो कहने ही क्या, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कभी कभी धनिया पत्ती नहीं मिले तो कमी सी महसूस होती है, तो यहाँ मिल जाती है तो मैंने डाल दी है। और अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। हमारी बढ़िया सी ढाबा वाली या फिर रेस्टोरेंट वाली दाल तड़का बनकर तैयार है। इसे ढकूंगी एक बार तो 4 मिनट के लिए, जिससे फ्लेवर बना रहे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, टेस्ट करके बताऊँ। 5 मिनट के बाद मैंने जो है थोड़ी सी दाल कटोरी में निकाल ली है, सोचा नमक वगैरह टेस्ट कर लूँ, और पहले से कम होता है तो डाल दिया जाए तो सही रहता है। एक बार टेस्ट करके भी देखते हैं कैसा बना है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, ये तड़का ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर भी शेयर करके रखी है, दाल तड़का के नाम से। और 3 दाल की कटोरियाँ हैं, उसका जो वीडियो का थंबनेल है वो पहचान है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ब्लॉग्स में रेसिपी जिसे नहीं पसंद वो डिसलाइक कर सकता है, पर मुझे अपनी रेसिपी शेयर करना अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो इसलिए जो मैं रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है रात के 9:15। अब हम मैं और दीदी मिलकर बनाएंगे रोटियाँ, खाना सर्व करेंगे, तो हो सकता है इसके बाद ब्लॉग ना बना पाऊँ। आप सबसे मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। गुड नाइट। मैंने जो है अपनी एडिटिंग भी कंप्लीट कर ली, मदर्स डे का ब्लॉग जो कि कल जाएगा। बताना भूल गई थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोग को ये भी बता देते हैं।